दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार ने लॉकडाउन में दी बड़ी राहत। जाने किन दुकानों बाजारों को दी गई छूट, जानिए कहां और कौन सी दुकान खुलेंगी, पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा जी हां, भारत के इस राज्य में मिलेगा इस तरीके से रियायती दर में राशन, जानेंगे किस जगह मिलेगी यह सुविधा और किन लोगों को होगा फायदा, जानेंगे विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, सूबों से आने वाले 15 लाख श्रमिकों को रोजगार देगी योगी सरकार, जानेंगे किसको मिलेगा लाभ, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक भारत में 9 गुना यानी 2 लाख प्लस हो चुके होते कोरोना के केस, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसी के साथ कोरोना महामारी को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है, जानेंगे विस्तार से अगली बड़ी खबर में। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ के अफसरों को सख्त हिदायत, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों से पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 26,100 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 19,400 से अधिक लोगों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 5,900 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 820 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 28,64,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,99,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,16,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, सरकार ने लॉकडाउन में दी बड़ी राहत, जाने किन दुकानों बाजारों को दी गई छूट, जानिए कहां और कौन सी दुकान खुलेंगी, पूरी खबर विस्तार से। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस पर कंट्रोल तो हुआ, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था रुक सी गई। लगातार 1 महीने तक शटर डाउन रहने की वजह से कारोबारियों के सामने बेहद नाजुक स्थिति आ गई है। किसानों मजदूरों की हालत और खराब भी हो गई है। इसे देखते हुए सरकार ने शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्रालय द्वारा देर रात जारी किए गए आदेश के मुताबिक शहरों में वैसे सभी दुकान खुलेंगी, जी हां, जो मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में न हो। यानी कि अगर आप किसी कॉलोनी, सोसाइटी या दूसरे शहरी इलाके में रहते हैं तो आपके मोहल्ले की दुकानें अब खुल जाएंगी। अब आप जरूरत का सामान पड़ोस के किराना स्टोर से बेझिझक खरीद सकते हैं। हालांकि आप दुकान जब भी जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्रालय ने एक नए आदेश में शुक्रवार को कहा कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50% कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं। यानी अगर आपकी दुकान में पहले 10 लोग काम करते थे तो अब से आप सिर्फ 5 लोगों से ही काम करा सकते हैं। हालांकि इस छूट में बड़ी और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं। एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। जी हां, हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी जाएगी। जी हां, साथ ही एमएचए की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, भारत के इस राज्य में मिलेगा इस तरीके से रियायती दर में राशन, जानेंगे किन लोगों को मिलेगा लाभ, जानेंगे विस्तार से। प्रदेश की उचित मूल्य के राशन दुकानों से अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा। जी हां, पीओएस में रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद राशन दे दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण करने के लिए इस शर्त से छूट दे दी है। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। इसके कारण गरीबों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने 3 माह का राशन एक मुश्त देने का फैसला किया है। आपको बता दें मई और जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भी निःशुल्क राशन दिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण जिलों में दूसरे जिलों के पात्र हितग्राही फंसे हुए हैं। पोर्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से इन्हें राशन लेने में दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए इंदौर सहित कुछ अन्य जिलों के कलेक्टर और विधायकों ने खाद्य विभाग से बायोमेट्रिक की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की थी। विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार से इस मामले में विशेष अनुमति ली जाए।
दोस्तों आपको बता दें, मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन अवधि के लिए छूट दे दी है। जागरण भोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य विभाग के संचालक अविनाश लवानिया ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन वितरण किया जाए, POS मशीन से ही राशन दिया जाए और राशन वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानों पर अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति की जाए जिन्हें भी राशन दिया जाए। इसके अलावा उनकी सूची बनाकर जिला अधिकारियों को दी जाए और POS मशीन से राशन वितरण की रसीद भी दी जाए। यदि किसी को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन प्राप्त करना है तो उसे बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही राशन दिया जाए। क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, कोरोना संकट से निपटने के लिए 27 अप्रैल के बाद हो सकता है दूसरे राहत पैकेज का ऐलान, मिल सकता है गरीबों को फायदा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात करेंगे। मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें देश की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्रियों से मिले इनपुट के आधार पर एक और वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली बैठक टाल दी गई थी। अब इसे अगले हफ्ते किया जा सकता है। 17 अप्रैल को निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत सरकार जल्द ही कोविड-19 महामारी से निपटने और देश के गरीबों और इंडस्ट्रीज को सहायता देने के लिए कुछ और राहत उपायों और वित्तीय पैकेज की घोषणा करेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन के बीच यूपी पहुंचे 2224 मजदूर। बाकी सूबों से आने वाले 15 लाख श्रमिकों को रोजगार देगी योगी सरकार। जानेंगे किसको मिलेगा लाभ। दोस्तों आपको बता दें, देश के अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने का काम शनिवार से शुरू हो गया है और पहले चरण में 2224 श्रमिकों को, कामगारों और श्रमिकों को 82 बसों की मदद से लाया गया है। रविवार तक चरणबद्ध तरीके से 11,000 लोग वापस आ जाएंगे। दूसरे राज्यों से लौट रहे 15 लाख श्रमिकों को राज्य सरकार रोजगार देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देश के तहत राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर 15 लाख लोगों को रोजगार देगी। ये इस राज्य के वे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते थे लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप के चलते हुए लॉकडाउन होने के कारण वापस लौट आए हैं या आने वाले हैं। सरकार इस संबंध में कार्य योजना बना रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक भारत में 9 गुना यानी 2 लाख से ज्यादा हो चुके होते कोरोना के केस। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 1 महीने हो चुका है। जी हां, इन 1 महीनों में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार करीब 3 गुना कम हुई है। अगर भारत सरकार ने केसों के काफी बढ़ने का इंतजार किए बिना लॉकडाउन का साहसिक फैसला न लिया होता तो आज स्थिति बहुत खराब होती और फिलहाल देश में अभी से करीब 9 गुना ज्यादा केस यानी 2 लाख के पार हो चुके होते। आपको बता दें, 24 मार्च को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 500 केस थे। उस समय कोरोना वायरस का डेली ग्रोथ रेट 21.6% था और 25 अप्रैल को सुबह 8 बजे तक देश में कुल 24,506 केस हैं। डेली ग्रोथ रेट भी घटकर 8.1% रह गई है यानी करीब 1/3 हो गई है। आपको बता दें, भारत ने लॉकडाउन नहीं किया होता और वायरस की ग्रोथ रेट 24 मार्च की तरह ही होती तो 23 अप्रैल तक ही देश में 2,12,437 केस हो चुके होते। यह अभी से करीब 9 गुना ज्यादा होते। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत में लॉकडाउन और बढ़ाने की आवश्यकता है? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ के अफसरों को सख्त हिदायत, 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की इकट्ठा ना हो पाए भीड़। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक पूरे देश में कहीं भी और किसी भी तरह से भीड़ एकत्र न हो पाए। कोरोना वायरस महामारी का बढ़ता हुआ प्रकोप को देखते हुए लोगों के हितों में यह फैसला यूपी सरकार ने लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री मीडिया एडवाइजर ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न हो पाए। यह फैसला प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण में रखने के इरादे से लिया गया है। दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, टला रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल, देश में 15 लाख से अधिक टेस्ट के इंतजाम। जी हां,
आपको बता दें, नोवल कोरोना वायरस से निपटने की दिशा में देश में मौजूद इलाज की व्यवस्था, जांच किट आदि के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक में शनिवार को चर्चा की गई। बैठक में इस महामारी के इलाज को लेकर देश की तैयारियों का जायजा लिया गया। सरकार के अनुसार देश में अभी कोविड-19 के लिए टेस्ट की क्षमता 15 लाख से अधिक है। साथ ही अनेक भारतीय कंपनियां इस महामारी के लिए टेस्ट किट विकसित करने में जुटी हैं। कोविड-19 से जंग में 1.25 से अधिक वॉलंटियर सहयोग को तैयार हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात पर नियंत्रण होने की बात पर केंद्रीय मंत्रियों के समूह की बैठक में सहमति बनी। साथ ही बैठक में कहा गया कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं, इसीलिए अभी रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल को टाल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।